Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center AG Concept. Dear students, हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे थे रिगार्डिंग चैप्टर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। और लाइफ प्रोसेस में हमने इसका 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। और देखिए जो जिस प्रकार से मेहनत करता उस तरह से उसका परिणाम भी मिला है, ठीक है। और इस बार का रिजल्ट भी हुआ, आप लोगों ने देखा। तो आप अपना कंटिन्यू वर्क करते रहिए और जिस तरह से सेशन आपको मिलता है उसको प्रोसीड कीजिए, ठीक है। तभी जा करके आप मतलब कि जो भी वीडियो बन रहा है उसका आपको मतलब फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 तक मैंने कर चुका था और वो बताया था आपको कि जो भी 50 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो पार्ट 5 में अपलोडेड है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। और ये सब जितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कमिंग एग्जामिनेशन होने वाला है उससे रिगार्डिंग मैंने इसे बनाया है। सो वीडियो को कंटिन्यू देखें और है ना इसे मतलब कि सॉल्व करें और अपने कॉपी में इसको कॉपी करते जाए, ठीक है। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज मैं पूरे अप्रोक्स आपको 80 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए और इसको लगातार देखें। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल डज नॉट कैरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग है ना, कौन सा है जो ब्लड वेसल जो डायरेक्ट कैरी नहीं कर पाता है किस चीज़ को, ठीक है। तो वो बता रहा है एनी कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा ब्लड वेसल है जो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कैरी करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जब बताया था, जब चर्चा किया था ब्लड वेसल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल के बारे में मैंने बताया था कि ब्लड वेसल क्या होता है। तो जनरली हम लोगों ने चर्चा किया था कि ब्लड वेसल वैसे वेसल्स को कहते हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। और ये 3 तरह के था, एक का नाम था आर्टरी, ठीक है, एक का नाम था आपका वेन और थर्ड जो था आपका कैपिलरीज, ओके, कैपिलरीज के बारे में। तो यहाँ जो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल डज नॉट कैरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कैरी करेगा। तो आपको पता है वेन का तो काम ही था कि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेकिन जब भी याद रखिएगा पल्मोनरी लग जाएगा ना तो वर्क चेंज हो जाता है। पल्मोनरी के केस में वर्क जो है वो वैरी करता है। तो इस क्वेश्चन 51 का, क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है पल्मोनरी वेन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 51 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 52। द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 वाटर एंड मिनरल्स, शुगर, ऑल द अबव। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो होता है ना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो होता है वो कौन करता है मेनली में, ठीक है ना। तो ये जनरली जो ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें होता है, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो जनरली ट्रांसपोर्ट होता है वो वैस्कुलर बंडल करता है, ठीक है, वैस्कुलर बंडल करता है। और इस वैस्कुलर बंडल में आपको बता दे कि जो कंसिस्ट करेगा वो होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड को। तो यहाँ जो फूड जो बनता है इन द फॉर्म ऑफ पोस्टोड रहता है शुगर के फॉर्म में। इसका मतलब जो है ये फ्लोएम का जब भी चर्चा हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या है, ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। और इस फूड में पौधा जो भोजन बनाता है उस टाइम में वो ग्लूकोज होता है, स्टोर के रूप में रहेगा तो ये स्टार्च हो जाता है और यही जब टूटा तो शुगर के रूप में, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी कर देंगे, ठीक है। सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। तो फ्लोएम टिश्यू इन द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर। अगर यहाँ पे रहता फूड रहता तो आप फूड कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है ना। देखिए आप ना हार्ट का बहुत सुंदर डायग्राम बनाते होगे, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है ना, हार्ट का ये हार्ट है आपका। तो इसमें 3 चैम्बर के ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना।
ऐसे हम लोग जनरली जानते हैं 4 चैम्बर, लेकिन यहाँ पे 3 चैम्बर के ही बारे में बात कर रहा है। तो आइडेंटिफाई करना इसमें दिया हुआ है, कौन कौन है आपका, पिजन दिया हुआ है, लिजार्ड दिया हुआ है, फिश दिया हुआ है, लायन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जानते हैं बेसिकली कि 4 चैम्बर का भी हार्ट होता है। ये देखिए 4 चैम्बर हार्ट हो गया, अगर 2 चैम्बर है तो ही एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल करके होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड का हार्ट किसके पास होता है। तो आपको बता देंगे कि ये जनरली जो होता है ना लिजार्ड वगैरह में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन है क्या, लिजार्ड, हाँ है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दिए गए जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिजार्ड, डैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस, है ना। आइडेंटिफाई आपको करना है कि किसके पास साइटोप्लाज्म होगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। डू नॉट हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म तो होगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखना है, पहला दिले है जाइलम वेसल, ठीक है। सेकेंड दिया हुआ है आपका, ठीक है, सीबी ट्यूब्स, ट्रैकियड एंड कॉम्पेनियल सेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्म डू नॉट हैव नो न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका ना आप ऑप्शन, इसका ऑप्शन जनरली जो ये 4 ऑप्शन है आप अगर पढ़े होंगे जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, तो इसका आप ना क्वेश्चन नंबर 54 का आप कमेंट करें, ठीक है। नहीं तो इसका रिप्लाई हमें कमेंट में देंगे, इसका कमेंट करेंगे आप ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का आप कमेंट करेंगे। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। The process of carrying food from the leaves to other part of plant is called, the process of carrying फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखिए जनरली हम लोग जानते हैं कि लीव्स जो होता है पौधा का, है ना, किसी भी पौधा का जो लीव्स है ना वो ग्रीन पिगमेंट कंसिस्ट करता है और इसी में एक पार्ट होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसे हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है ना, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ किचन में ही तो फूड वगैरह मैन्युफैक्चर होता है, तो फूड मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो गया। तो ये ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो देखिए जो पौधा में अगर फूड की ट्रांसपोर्ट की बात करेगा ना, फूड की ट्रांसपोर्ट, तो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको एक स्पेशल टर्म दिया गया जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। 54 क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है। अगर आपसे हो पाएगा तो मैं फिर उसका रिप्लाई आपको बता दूंगा, ठीक है। कमेंट में ही उसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होगा ना कि सिर्फ हम ही बताते गए, आप कुछ डिस्कस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, दैट इज ट्रांसलोकेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये रहा आपका 56 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वाल्व, है ना, किसके पास वाल्व नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वाल्व, है ना, तो वाल्व किसके पास नहीं होता है। तो देखिए जब हम बता रहे थे ये जो क्वेश्चन है हमारा ब्लड वेसल से रिलेटेड है ना, ब्लड वेसल से रिलेटेड है। तो ब्लड वेसल्स में मैंने इस टॉपिक को बताया था, ठीक ना, 3 तरह के ब्लड वेसल में, है ना, याद आ रहा है आपको। आर्टरी में बताया था, वेन बताया था और आपको कैपिलरीज के बारे में भी मैंने बताया था, है ना, कैपिलरीज के बारे में भी बताया था। तो इसमें मैंने बताया था कि जिसमें वाल्व नहीं मौजूद रहता है ना, वो वाल्व किसमें मौजूद नहीं रहता है। तो क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव वाल्व, किसके पास वाल्व नहीं होते हैं। तो आर्टरी के पास वाल्व नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, आर्टरी डू नॉट हैव वाल्व, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जो उत्तर है वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की ओर, ठीक है। ये देखिए आपके स्क्रीन पे 57 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 57 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखेंगे। 57 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एकम्प्लिस्ड इन द प्लांट बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हो ना एटीपी क्या होता है ना, इसका पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। और यहाँ क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एकम्प्लिस्ड इन अ प्लांट बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी स्टोर्ड, है ना, मतलब कौन सा प्रोसेस में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होता है, एनर्जी यूटिलाइज
होता है, ठीक है। तो एनर्जी जो जनरली यूटिलाइज होता है, यहाँ जो एनर्जी जो यूटिलाइज हो रहा है वो किस चीज़ में होगा, तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो एनर्जी यूटिलाइज होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करने में, है ना, ताकि एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी को क्या करता है, कवर कर लेता है, ठीक है। तो आपको बता देंगे कि एटीपी तो आप जान गए कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ये बनता कैसे है, तो जब बताए थे कि एडीपी में एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, तब यहाँ पे निर्माण होता है एटीपी का, जिसको बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो वाटर के ट्रांसपोर्ट होने में कोई एनर्जी कंजप्शन नहीं होता, याद रखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में नो एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में नो एनर्जी, कोई एनर्जी की खपत नहीं होती है, नो एनर्जी। लेकिन जैसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, यानी कि ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस प्लांट में होता है, तो जैसे ही ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होता है तो आपको हम बता देना चाहेंगे कि यहाँ पे एनर्जी का कंजप्शन होता है, और वो एनर्जी जो है रिक्वायर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्कम्पेनिस्ड इन अ प्लांट बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, जिसका इस्तेमाल करता है, तो वही होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, वहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 57 बताया ना, 58 करना चाहिए। चलिए हम लोग को 58 करते हैं, ठीक है, 57 हो गया, 58 की ओर बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर, आप जानते हैं क्या ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या है जानते हैं? आप इसका कमेंट करके बताइए, ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन कमेंट कीजिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन आप कमेंट कीजिए, ठीक है, और इस सेशन को लाइक कर दे, ठीक है, बिल्कुल। चलिए देखिए, विच नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है ये आप बताइएगा, हम इसका कंपोनेंट के बारे में बताते हैं। ब्लड प्रेशर का 2 कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, एक को बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है, और एक होता है डायस्टोलिक, है ना, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का डायस्टोलिक क्या होता है ना, तो सिस्टोलिक का और सिस्टोलिक का वैल्यू और डायस्टोलिक का वैल्यू नॉर्मल बॉडी के लिए आप कमेंट करके बताइएगा, नॉर्मल बॉडी के लिए सिस्टोलिक का डायस्टोलिक क्या होना चाहिए। तो देखिए हम लोग जो बीपी मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर जो मेजर करते हैं, उसका नाम है स्फेगोमोनोमीटर, है ना, स्फेगोमोनोमीटर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, स्फेगोमोनोमीटर के जरिए ही हम लोग मेजर कर पाते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर को जो मेजरमेंट किया जाता है स्फेगोमोनोमीटर के जरिए करते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन, ठीक है, स्फेगोमोनोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको कमेंट में करिएंगे आप लोग, ब्लड प्रेशर क्या होता है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का कितना होना चाहिए, आप ये कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। आप क्या करोगे ना, वहाँ पे कमेंट करते के समय उसमें आप क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, जैसे 58 के टाइम में आप बता रहे हो तो 58 लिख के डैश 58 लिखेंगे, फिर दशमलव देंगे, फिर उसमें आप बताएंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन ए कट और वुंड ब्राउट बाई, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मतलब वहाँ जो ट्रीटमेंट हो गया, चाहे कोगुलेशन, है ना, यहाँ जो क्लॉटिंग जो क्रिएट होता है, क्लॉटिंग जो क्रिएट होता है इन ब्लड, है ना, ब्लड में जो क्लॉटिंग आता है कब, तो 2 केस हो सकता है, इन केस ऑफ कट या वुंड में, है ना। तो दोनों के केस में जब हो जाता है तो क्लॉटिंग कौन करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, तो जैसे कि आप 4 कंपोनेंट पढ़े हैं, है ना। ब्लड क्या है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसके 4 कंपोनेंट के बारे में जानते हैं आप, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, है ना, प्लेटलेट्स, ठीक है, और क्या, प्लाज्मा, ये सारा चीज़ तो आप जानते हो, ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। तो ये 4 जो है वो ब्लड का कंपोनेंट है। तो हम बताना चाहेंगे जो कोगुलेशन होता है ब्लड में, जब कट जाता है या घाव वगैरह हो जाता है, तो वो प्लेटलेट्स के द्वारा, है ना, ब्लड क्लोटिंग में जो हेल्प करेगा वो होगा प्लेटलेट्स, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्लेटलेट्स। चलिए बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। इन ऑटोट्रॉप्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू,
है ना, ऑटोट्रॉप्स। ओहो, देख रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट प्लांट नहीं करा, आपको तो बताए थे ना हम ऑटोट्रॉप्स के केस में, जब हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, न्यूट्रिशन बताए थे ना। तो न्यूट्रिशन में मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था कि न्यूट्रिशन है पहले दो तरह के, एक हो गया ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है ना। आई हेट्रो को 3 भाग में डिपेंड रहता है ना, 3 भाग में बांटा गया, दैट इज सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजिक, ठीक है। और ऑटो में मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक। इसका मतलब क्या, इसमें जो इंक्लूड होगा वो हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल, ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये जो ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है यही क्या करेगा, आपका फूड जो प्रिपेयर करता है। 3 ऑटोट्रॉप्स, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, ऑटोट्रॉप्स में वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो आप जानते हैं कि जाइलम के जरिए, और क्या, क्योंकि मैंने पता है ना जी कि वेस्कुलर बंडल होता है, और ये वेस्कुलर जो बंडल होता है इसमें कंसिस्ट करता है 2 वेसल का, एक का नाम है जाइलम वेसल, एक का नाम है फ्लोएम वेसल, ठीक है। तो जाइलम वेसल पानी को पहुंचाता है, फ्लोएम वेसल फूड को पहुंचाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स तो आप समझ ही रहे हैं कि ओहो ऑटोट्रॉप्स, इसका मतलब ग्रीन प्लांट के बारे में कर रहा है, और प्लांट में ट्रांसपोर्ट पानी कौन करता है, जाइलम करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, 60 हो गया, 61 की ओर आता है, सॉरी नंबरिंग में दिक्कत है, अच्छा कोई नहीं, ये तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 2 टाइप्स हो गया। देखिए, एंड एनिमल्स हैविंग डबल सर्कुलेशन हार्ट इज, ठीक है, यहाँ से आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें डबल सर्कुलेशन होता है, कौन सा, इसमें फिश दिया हुआ है, डियर दिया हुआ है, स्पैरो दिया है, तो इसमें डबल सर्कुलेशन हार्ट इज। डबल सर्कुलेशन आप समझते हैं, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए डबल सर्कुलेशन क्या होता है, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ट्रांसपोर्ट होना बॉडी में, और फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से फिर ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड, और फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड है इसको बाहर निकाला गया, ठीक है ना, और फिर से ऑक्सीजनेटेड करके इसको वापस भेजा जाता है। तो ये जो साइकिल जो है ना वो कंटिन्यूअस जारी रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। 2 बार हार्ट में इंटर करता है, ठीक है ना, ट्वाइस इंटरिंग इन द हार्ट, ट्वाइस इंटरिंग इन द हार्ट, इंटरिंग इन हार्ट इन वन सर्कुलेशन, इन वन सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन में हार्ट में 2 बार इंटर करता है इसीलिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज स्नेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो स्नेक जो है आपका सही उत्तर है किसका क्वेश्चन का, जिसमें डबल सर्कुलेशन हार्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया जा करके बी, स्नेक इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर आते हैं, 62 की ओर आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रेटेड फ्रॉम ए मैमिलियन बॉडी। देखिए ये आपका एक्सक्रेशन टॉपिक का सवाल है। मैंने आपको बताया था कि इस सेशन लाइव प्रोसेस को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला था आपका न्यूट्रिशन, सेकेंड जो था टॉपिक आपका रेस्पिरेशन था, और थर्ड जो टॉपिक था आपका ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन था, और फिर फाइनली जो आपका टॉपिक है वो है एक्सक्रेशन, ठीक है ना। ये एक्सक्रेशन में हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रेटेड फ्रॉम ए मैमिलियन बॉडी। सबसे ज़्यादा जो है मैमिलियन बॉडी में से जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज है या नाइट्रोजन एक्सक्रेट होता है वो किसके थ्रू होगा, ब्रीथ के थ्रू, सांस के टाइम में, स्वेटिंग के टाइम में, और यूरिन के टाइम में, या स्टूल डिस्चार्ज फेसेस के टाइम में। तो आपको यही बताना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात होता क्या है एक्चुअली में, कि अगर हम ब्रीथिंग के टाइम में रेस्पिरेटरी गैसेज के बारे में चर्चा करें, रेस्पिरेटरी गैसेज के बारे में चर्चा करें, तो रेस्पिरेटरी गैसेज में बेसिकली 2 गैसेज आते हैं। पहला हो गया आपका ऑक्सीजन, एंड सेकंड जो होता है आपका वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजीनियस, द ब्रीथ तो साफा खत्म हो गया, स्वेट में हल्का सॉल्ट NaCl का मात्रा रहता है, फिशस स्टूल वगैरह में नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन सी का जो आंसर है यूरिन, यही आपका क्वेश्चन नंबर 62 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यूरिन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
63 की ओर, 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या है। देखिए, द एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है, द एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का मेन यूनिट क्या है। तो देखिए आपको बता दूं कि जैसे ही हम लोग का ब्लड में से जो वेस्ट जो सेपरेट होता है तो आपको पता है कि किडनी से होता है, ठीक है ना। तो किडनी में आखिर कौन सा चीज़ है जो फिल्टर रेट का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। तो किडनी में जो फिल्टर का जो काम करता है ना, उस पार्ट का नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। द एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम इज नेफ्रॉन, ठीक है। एक्सक्रेटरी यूनिट जो हो जाएगा ह्यूमन बींग्स का वो हो जाएगा आपका नेफ्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए। चलिए 64, द सबस्टांस विच इज नॉट रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन मेनली, ठीक है। द सबस्टांसेज, ठीक है, वैसा सबस्टांस जो है कि नहीं रीएब्जॉर्ब, पुनः उसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है ब्लड कैपिलरीज में सराउंडिंग द ट्यूबल्स ऑफ नेफ्रॉन इन मेनली, ठीक है। तो किस में नहीं होगा, तो हो आप देखिए तो कोई सा सबस्टांस जो पुनः रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ठीक है, ग्लूकोज तो बॉडी के लिए ज़रूरी है, अमीनो एसिड भी, वाटर भी चाहिए, इसका मतलब यूरिया, ठीक है ना, क्योंकि इसी के तो बेस्ट प्रोडक्ट में निकालना है, तो फिर रीएब्जॉर्ब करेगा किस लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो यूरिया जो है वो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। ये हो गया आपका 64। चलिए आते हैं 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है आप देखेंगे एक बार जरा सा इसको, 65 को आप लोग देखेंगे। द प्रोसीड्यूर ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय यूजिंग किडनी मशीन। देखिए किडनी मशीन, जब मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जब किसी भी पर्सन का अगर हार्ट फेल होता है तो इस केस में ना एक मशीन लगता है जिसका नाम है पेस मेकर, ठीक है ना। ये पेस मेकर क्या करता है, मेंटेन कर देता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल हार्ट लगाते हैं तो उसमें पेस मेकर लगता है, अगर मशीन के बारे में पूछेगा तब। लेकिन यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द प्रोसीड्यूर ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय यूजिंग किडनी मशीन इज कॉल्ड, है ना। वैसा प्रोसीड्यूर जिसमें ब्लड को क्लीन किया जाता है किडनी मशीन के जरिए, उस मशीन को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसीड्यूर पूछ रहा है तो आपको बता देंगे कि इस प्रोसीड्यूर को कहते हैं डायलाइसिस, ठीक है ना। डायलाइसिस करवाना बोलते हैं इसको, ठीक है। और इससे आर्टिफिशियल टेक्निक से क्या होता है, ब्लड को क्लीन करके ब्लड को क्लीन किया जाता है, ठीक है। उससे जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्टेज है उसे रिमूव कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 देखिए। द एक्सक्रेटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म। देखिए अर्थवॉर्म में जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है तो उसको मैं बता देना चाहूँगा कि अर्थवॉर्म में जो वहाँ देखिए आप अर्थवॉर्म देखे हैं ना, अर्थवॉर्म कैसे रहता है, पतला सा ऐसे ऐसे रह सकता है अर्थवॉर्म, ऐसा रहे, ठीक है। इसको मोशन वर्क करते भी आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कैसे कैसे अपना बॉडी को इलोंगेट, रिलैक्स, कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेसर, रेयरफैक्शन कर करके आगे बढ़ाते हुए रहता है। तो अर्थवॉर्म का जो जनरली पूछेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो इसका नेफ्रिडिया हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 66 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इफ़ अ पेशेंट इज पुट ऑन डायलिसिस ही इज मोस्ट लाइकली टू सफरिंग फ्रॉम। देखिए कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। इफ़ ए पेशेंट इज पुट ऑन डायलिसिस, एक कोई मरीज है ना, उसको डायलिसिस पे रखा गया है, डायलिसिस के लिए रखा गया है, ठीक है, डायलिसिस के लिए रखा गया है। तो और उसको कौन सा सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है, किस चीज़ से वो सफ़र कर सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी सिस्टम से रहता तो आपको क्या लगाना होता, पेसमेकर। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रहता तो उसको सांसोश्वासन से दिक्कत होता, लेकिन कह रहा है कि सीवियर एलिमेंट हो रहा है ताकि उसको डायलिसिस पे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जी छूटा हुआ है, ठीक है, देख लेंगे इसको। फिर तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब भी याद रखेंगे डायलिसिस का जो संबंध है वो है एक्सक्रेशन से, ठीक है ना, एक्सक्रेशन से। तो यहाँ जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का, सॉरी एक्सक्रेटरी सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो गया।
चलिए बढ़ते हैं 68 की ओर। देयर इज द पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन पी इन आवर बॉडी, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, निकाल करके आप बताइए। तो पेयर ऑफ बीन शेप्ड, ठीक है ना, बीन शेप्ड का वहाँ पे आपको पेयर मिलेगा, इस प्रकार से आपको पेयर मिलेगा, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, ठीक है। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि बीन शेप्ड का जो ह्यूमन बॉडी में होता है उसको हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो बीन शेप्ड का होता है वो किडनी होता है, और यही किडनी क्या करता है आपको पता होना चाहिए, फिल्ट्रेट कर देता है वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। तो देयर इज़ द पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन पी इन आवर बॉडी, तो इसको जो आपको आइडेंटिफाई करना है कि पी क्या है, तो पी इज किडनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, किडनी है। कोई भी पूछे पी क्या है तो किडनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, डेट इज 69। द ऑर्गन ए ऑफ पर्सन बीन डैमेज कम्प्लीटली ड्यू टू द मच ऑफ पॉइजनस बेस मटेरियल बी हैज स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन द, है ना, इन द ब्लड, है ना। इस देखिए क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, लेकिन मैं यहाँ से आपको क्वेश्चन कह रहा हूँ। देखिए आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। द ऑर्गन ए ऑफ पर्सन बीन डैमेज कंप्लीटली ड्यू टू टू मच ऑफ पॉइजनस बेस मटेरियल बी गेट एक्यूमुलेटेड। तो आपको यहाँ जो क्वेश्चन है ना कि आपको आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई द ऑर्गन ए, ऑर्गन ए, आपको ऑर्गन ए को आइडेंटिफाई करना है एंड name the poisonous based material, name the poisonous based material accumulated, name the poisonous based material accumulated, ठीक है ना। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या है, आपको सबसे पहले उस ऑर्गन का नाम बताना है, और फिर सेकंड आपको क्या बताना है कि कौन सा मटेरियल एक्यूमुलेट हो गया है, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और इसको लाइक कर दें एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी ऑर्गन है ए पर्सन का, वो डैमेज हो गया है और जिसके कारण पॉइजनस बेस्ड बहुत सारा एक्यूमुलेट हो गया है। तो आपको कौन सा ऑर्गन जब ऐसा होगा तब होगा एक्यूमुलेशन, और सेकेंड बताइए कि कौन सा सबस्टांस एक्यूमुलेट हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम। किडनी किसका पार्ट है, तो न्यूट्रिशन का नहीं, रेस्पिरेशन का नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं, ये एक्सक्रेशन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। द एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, दम ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे, एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है पूछा जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल में कौन है। एक्सटेंसिवली मतलब सर एकदम पूरा घना, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन का तो साइज छोटा ही था, स्टोमक आपको बताए थे कि एकदम जे शेप्ड के आकार में छोटा है, ठीक है। पैनक्रियास तो ऐसे भी तन्नी चुके हैं इस तरह से पैनक्रेटिक जूस रिलीज करने के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे लंबा जो है वो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस, है ना, द माउथ से लेकर के एनस तक जो लंबा ट्यूब है उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं, है ना, क्या, तो उसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है गट, ठीक है। और यहाँ जो एक्सटेंसिवली क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72 पे आते हैं हम लोग। 72
द पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट, पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो हम बताए थे जब भी आर्टरी है तो आर्टरी का काम क्या होता है, तो आर्टरी जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है, ठीक है ना। आर्टरी का काम जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे आप एक बात नोट कर रहे हैं कि जब मैंने एक बात बताया था कि जब भी पल्मोनरी हो जाए ना, पल्मोनरी आपको दिखे या वेन के साथ दिखे या आर्टरी के साथ देखिएगा, तो फंक्शन जो है उसका रिवर्स कर जाता है, फंक्शन रिवर्सेस, ठीक है ना, रिवर्सेज, ठीक है, फंक्शन रिवर्स कर जाता है। तो पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट, पल्मोनरी आर्टरी क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। ये क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है, ए ही, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, पल्मोनरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ठीक है ना, लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 73, पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट। ओ माय गॉड, अब आ ही गए वो भी क्वेश्चन, पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट, पल्मोनरी वेन क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो अभी मैंने चर्चा किया था पल्मोनरी आर्टरी के बारे में, और मैंने क्या बताया, आर्टरी वेन में जब भी पल्मोनरी होगा ना तो फंक्शन रिवर्स कर जाएगा, क्या होता है, फंक्शन रिवर्स कर जाता है। तो एक बात बताइए आप, है ना, वेन के बारे में क्या जानते थे, तो जानते थे ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ, पूरे बॉडी से हट लाता था। इसका मतलब क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हट तक ले जाएगा, है ना, है क्या होगा जी, इसका उल्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, है ना, लंग्स टू हार्ट। तो यहाँ पे आप देखिए कि कहीं ऑप्शन में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए, डैट इज, है ना, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 74 की ओर। द गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेस, है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करता है, तो आपको मैं बता देना चाहूँगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, आपको पता है कि जैसे ही फूड क्या होता है हमारे माउथ में प्रवेश करता है, वहाँ च्यूइंग होता है, फिजिकल डाइजेशन, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है और वो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होकर के भोजन में मिक्स होता है, फिर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के द्वारा स्टोमक में जाता है, और स्टोमक के पास एक, है ना, जे शेप्ड का, जो स्टोमक जो है वो जे शेप्ड है, ठीक है ना। आप इसका लोकेशन कमेंट कर सकते हैं क्या, लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड का कमेंट कीजिएगा, कहाँ है इसका लोकेशन, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, लोकेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड का कमेंट सेक्शन में इसका लोकेशन बताइए, ठीक है। तो देखिए लोकेशन के बारे में अगर आप बताइएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं कमेंट करके इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन, ठीक है ना, ये तीन चीज़ रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, HCl करेगा, म्यूकस करेगा और पेप्सिन करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 75। द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर इन द सेल, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो सेल में होता है वो कहाँ पे होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो सेल में होता है वो जाकर के आपको कहाँ पे होगा। तो देखिए दो तरह के रेस्पिरेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो रेस्पिरेशन के केस में मैंने चर्चा किया था कि ये दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक को पहले बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में और एक मैंने बताया था एनएरोबिक के बारे में, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने क्या बताया था कि जो परसेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको एनएरोबिक कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि यही पूरा सप्लाई करने का काम करता है। चलिए
कंपोजिशन, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, ठीक है। 76 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का कंपोजिशन को हम क्या कहते हैं। यस कहते नहीं है, कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि क्या क्या कंसिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, लिम्फ के बारे में पूछ रहा है और इसका कंपोनेंट के बारे में क्या क्या कंसिस्ट करेगा। तो मैं देखिए मैं बताया था, ये कहाँ पढ़े थे आपको पता है, जब हम एक टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको लिम्फेटिक सिस्टम, ओके, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसमें चर्चा किए थे। तो देखिए लिम्फ जो होता है ना वो क्या दो चीज़ कंटेन करेगा, एक तो होता है प्रोटीन उसमें रहेगा, ठीक है ना, कम मात्रा में प्रोटीन रहता है, और दूसरा प्लाज्मा, ठीक है ना, जो इसको प्लाज्मा जानते हैं ना, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जैसे कि कोई भी ब्लड है तो उसका 90 मतलब कि ज़्यादातर जो मैक्सिमम पार्ट जो रहता है ना वो वाटर कंसिस्ट करता है, तो ये फ्लूइड जो कंटेंट होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लेस प्रोटीन एंड प्लाज्मा, लेस प्रोटीन एंड प्लाज्मा, ठीक है, ये क्या है आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो इस तरह से है, लिम्फ इज डैश इन कलर, लिम्फ का कलर आपसे पूछा गया है, लिम्फ का कलर कैसा है आप कमेंट में बताइए, है ना। चलिए मैं इसे ही बताता, देखिए लिम्फ जो होता है ना, लिम्फ जो है ये आपका कलरलेस होता है, कैसा होगा, कलरलेस, ठीक है, लिम्फ का जो कलर है वो कलरलेस है, ठीक है, और इसका आप फंक्शन बता दीजिए, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट रहता है इसीलिए इसको लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी में ये पाया जाता है, ठीक है ना, ये लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन में सोल्जर ऑफ द बॉडी के तौर पे ये काम करेगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 78, आइडेंटिफाई द ग्लैंड विच रिलीजेस टाइलिन, है ना, उस ग्लैंड का नाम बताइए, आपको ग्लैंड को पहचानने के लिए कहा गया है, उस ग्लैंड को पहचानिए जो टाइलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है ना, उस ग्लैंड को बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन सा ग्लैंड जो टाइलिन रिलीज करता है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना कि जब हमारे माउथ में जो ग्लैंड है ना उसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना, और उसी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है ना, जिसको लार कहते हैं, ठीक है, और ये जो रिलीज होता है वो कहाँ से होता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड से, और टाइलिन का भी है वहीं रिलीज होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डैट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करता है टाइलिन को, ठीक है ना, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन जो है वो रिलीज करना टाइलिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द क्रेब साइकिल, ठीक है ना, क्रेब साइकिल में जो प्रोडक्ट बनता है उसका क्या क्या नाम है। तो देखिए आपको बता देंगे कि जब हम पढ़ाए थे आपको टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज, या पाथवेज फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के टूटने के लिए अलग अलग पाथवे कौन कौन है। तो 3 गो था, पहला था परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, परसेंस ऑफ ऑक्सीजन देखे थे हम लोग, सेकेंड था लैक ऑफ ऑक्सीजन देखे थे, लैक ऑफ ऑक्सीजन देखे थे, और थर्ड हम लोगों ने क्या देखा था, द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखा था, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये 3 केस हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो परसेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला जो होता था, ठीक है ना, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, परसेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, और इसी वाला को हम लोगों ने नाम दिया था क्रेब साइकिल, ठीक है ना, क्रेब साइकिल, और इस क्रेब साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज होता है। इसका मतलब क्या है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में आपको लैक्टिक एसिड निकलता है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में, लैक ऑफ ऑक्सीजन याद रखें, एल से लैक एल से लैक्टिक, ठीक है ना, तो लैक के केस में, और अब्सेंस वाला में तो आपको पता है इथाइल अल्कोहल वगैरह के मैन्युफैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 79। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। देखिए 80 क्वेश्चन क्या है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखेंगे गौर से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड वेसल वाल्व इज प्रेजेंट। आए बाप, देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड वेसल वाल्व इज प्रेजेंट, बताओ कि वाल्व किस में मौजूद होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने चर्चा किया था कि आर्टरी में नहीं होता है ना, आर्टरी में नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब किस में है,
ये वेन में पाया जाता है, तो वेन में प्रेजेंट होता है, तो वाल्व जो है वो वेन में पाया जाता है ना। और ये मतलब ये सब तीनों जो है ना वो ब्लड वेसल के तौर पे काम करता है। आप एक क्वेश्चन ना, आप एक लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर, आप ना उसका कमेंट जरूर करके बताइए, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, है ना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे, फिजिकली आप समझ रहे हैं ना, बाहर से देख करके, तो फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे आप अंतर बताइए किसके किसके बीच में। तो आपको अंतर बताना है आर्टरी एंड वेन के बीच में, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, इसका कमेंट जरूर करके बताइए, ठीक है, कि आर्टरी एंड वेन के जो केस में जो डिफरेंस होगा फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे वो क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। इसको थोड़ा शेयर करें और सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।